जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज कथा है श्री सूरदास जी की। सूरदास श्री सूरदास जी की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो आनंद में भरकर सिर नहीं हिलाने लगता है। इनकी कविता में सुंदर सरस युक्तियाँ, मधुर व्यंग्यपूर्ण उपहास, सुभाषित अनोखा भाव, रहस्य, अनूठे अनप्रास और ललित वर्ण मैत्री अत्यंत प्रचुरता के साथ वर्तमान है। इनकी वाणी में प्रेम का ओर छोर निर्वाह देखा जाता है तथा कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूपेण निर्वाह पाया जाता है, अर्थात परस्पर मैत्री युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। पदों में अंत्यानुप्रास बड़ा ही मनोरम है तथा प्रत्येक पद में विलक्षण भावार्थ निहित हैं। दिव्य दृष्टि होने से इनके हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होती थीं। अतः इन्होंने भगवान के जन्म, कर्म, गुण इन सब का अपनी रचना जिह्वा से बड़ा ही सरस वर्णन किया है। श्री सूरदास जी द्वारा वर्णित भगवान के जन्म, कर्म, रूप, गुणादि को प्रेम पूर्वक श्रवण करने से लोगों की बुद्धि निर्मल होती है तथा निर्मल गुणों से युक्त हो जाती है, अर्थात उन्हें भी भगवान की लीलाएं भासने लगती हैं। सूरदास जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। सूरदास को किसी विशेषण या उपाधि से समलंकृत करने में उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की अपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। सूरदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शब्दों में वे भक्त के सागर और श्री गोसाई विट्ठलनाथ की सम्मति में वे पुष्ट मार्ग के जहाज थे। उनका सूर सागर काव्यामृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम वैरागी और परम प्रेमी भक्त थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण्ण संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़ी दूर पर सीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संमत 1535 में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर्य ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को सगुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थीं। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर ने
उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूर का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांवों से लोग उनके पास सगुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा वह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सूर ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए, उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने गौ घाट पर रहने का विचार किया। गौ घाट जाने के लिए कुछ दिन पूर्व से वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका रुनकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रुनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गौ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अड़ैल से ब्रज यात्रा के लिए संवत 1560 विक्रम में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वत्ता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौ घाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की, हृदय चरण धूल स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर के अंग अंग भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निमग्न हो गए। सूर ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो? भगवान का यह सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने श्रीमद्भागवत की स्वरचित सुबोधनी टीका सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौ घाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्री नाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्री नाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए।
गोवर्धन आने पर सूर्य ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासौली में स्थिर किया। वे वहाँ से प्रतिदिन श्री नाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। देखो, जब भी संत जो महान बने हैं, वे कृपा जो है जब गुरु की हो जाती है और धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलते चलते और फिर जितने संत महात्मा आज बुजुर्ग हो गए, उनकी शैली भाषा सब भगवान बदलते, सब रसमय कर देते हैं। धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्त की कल्पता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विट्ठल ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासौली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से संवत 1623 विक्रम में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीत करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर तो राधाचरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे। नाहन रहो हिये महठोर नंद नंदन अछत कैसे आनिए और। अकबर उनकी निःस्पृहता पर मौन हो गए। भक्त सूर के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो राजेश्वर लीलाधाम श्री नुकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय के मंदिर गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन करते थे। गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूर ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे। देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छबो उठत तरंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लजित रति कोट अनंगा, देखेरी हरि नंगम नंगा।
किलकत दधि सुत, किलकत दधि सुत, मुख ले मन भर, सूर हसत ब्रज जुबुतन संगा, देखे रे हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा। जय हो। भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। वाह, भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायकी की संगीत माधुरी से रास रसोन्मत्त नंद नंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश वर्णन को ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास श्री नाथ जी की केवल मंगला आरती में गए। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी में जाते थे। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभनदास, गोविंदास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है। जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को परासौली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे कुंभनदास, गोविंदास और चतुर्भुजदास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर्य की दशा विचित्र थी। परासौली आकर उन्होंने श्री नाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दैन और व्यवस्था का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्री नाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूर ने कहा कि मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। खंजन नैन रूप रस माते, खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारो चपल अनयारे, पल पिंजरा न समाते। चल चल जात निकट श्रवणन के, उलट पलट ताटंक फंदाते। सूरदास अंजन गुण अटके, और न तरो अवहें उड़ जाते। खंजन नैन रूप रस माते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मनमोहन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ के यह पूछने पर कि चित्त वृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं।
चतुर्भुजदास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माझ अंधेरो। साधन नाहे और या कलो में, जासो होए नबेरो। ओ सूर कहा कहें दुबिधे आंधरो, बिना मूल को चेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। चतुर्भुजदास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवद्दियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए हैं। उन्होंने कहा कि गोपी जनों के भाव से, भागवत भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये परम भक्त श्री परमानंद दास जी, इनकी कथा है। द्वापर युग की श्री कृष्णानुरागिणी ब्रज गोपियों की तरह इस कलयुग में भी श्री परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। इन्होंने श्री कृष्ण की पौगंडावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आदि की समस्त लीलाओं का पदों में गान किया। इस बात का आश्चर्य ही क्या है, ये पहले द्वापर युग के श्री कृष्ण के तोक सखा ही तो हैं। इनके नेत्रों से रात दिन प्रेमाश्रुओं का प्रवाह चलता रहता था और इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी उदार वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। वे बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदार श्री श्याम सुंदर की शोभा से सराबोर रहता था। सारंग राग में विशेष पद रचना करने के कारण इनकी सारंग छाप पड़ गई थी। इनके द्वारा रचे हुए पदों को कानों से सुनते ही प्रेमावेश आ जाता है। श्री परमानंद दास जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री परमानंद दास जी भगवान की लीला के मर्मज्ञ, अनुभवी कवि और कीर्तनकार थे। वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने आजीवन भगवान की लीला गाई। श्री वल्लभ भाचार्य जी उन पर बड़ी कृपा रहती थी। वे उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका पद संग्रह परमानंद सागर के नाम से विख्यात है। उनकी रचनाएं अत्यंत सरस और भावपूर्ण हैं। लीला गायक कवियों में उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। परमानंद दास जी का जन्म संवत 1550 विक्रम में मार्गशीर्ष शुक्ल 7 को हुआ था। वे कानकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के रहने वाले थे। जिस दिन वे पैदा हुए उसी दिन एक धनी व्यक्ति ने उनके पिता को बहुत सा धन दिया। दान के फलस्वरूप घर में परमानंद छा गया।
पिता ने बालक का नाम परमानंद रखा। उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। बचपन से ही उनके स्वभाव में त्याग और उदारता का बाहुल्य था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, दान आदि से ही जीविका चलाते थे। एक समय कन्नौज में अकाल पड़ा। हाकिम ने दंड रूप में उनके पिता का सारा धन छीन लिया। वे कंगाल हो गए। परमानंद पूर्ण रूप से युवा हो चुके थे। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था। पिता को सदा उनके विवाह की चिंता बनी रहती थी और परमानंद उनसे कहा करते थे कि आप मेरे विवाह की चिंता न करें, मुझे विवाह ही नहीं करना है। जो कुछ आय हो उससे परिवार वालों का पालन करें, साधु सेवा और अतिथि सत्कार करें। पर पिता को तो द्रव्योपार्जन की धुन सवार थी। वे घर से निकल पड़े, देश विदेश में घूमने लगे। इधर परमानंद भगवान के गुण कीर्तन, लीला गान और साधु समागम में अपने दिन बिताने लगे। वे युवावस्था में ही अच्छे कवि और कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें परमानंद स्वामी कहने लगे। 26 साल की अवस्था तक वे कन्नौज में रहे। उसके बाद वे प्रयाग चले आए। स्वामी परमानंद की कुटी में अनेक साधु संत सत्संग के लिए आने लगे। उनकी विरक्ति बढ़ती गई और काव्य तथा संगीत में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गए। स्वामी परमानंद एकादशी की रात्रि को जागरण करते थे। आज एकादशी है। आज एकादशी है। भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते थे। प्रयाग में भगवती कालिंदी के दूसरे तट पर दिग्विजयी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का अड़ेल में निवास स्थान था। महाप्रभु जलघरिया कपूर परमानंद स्वामी के जागरण उत्सव में सम्मिलित हुआ करता था। एक दिन एकादशी की रात को स्वामी परमानंद कीर्तन कर रहे थे। कपूर चल पड़ा। यमुना में नाव नहीं थी। वह तैरकर इस पार आ गया। परमानंद स्वामी ने देखा कि उसकी गोद में एक श्याम वर्ण का शिशु बैठा है। उसके सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट है। नयन कमल के समान प्रफुल्लित हैं। अधरों पर अमृत की ज्योत्सना लहरा रही है। गले में वनमाला है। पीतांबर में उसका शरीर अत्यंत मनमोहक सा लग रहा है। जय हो। परमानंद के दिव्य संस्कार जाग उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया आहा कि भक्ति की माधुरमयी गोद में भगवान श्याम सुंदर ही उनका कीर्तन सुन रहे हैं। जय हो। उत्सव समाप्त हो गया। स्वप्न में उन्हें श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन की प्रेरणा मिली। वे दूसरे दिन उनसे मिलने के लिए चल पड़े। मिलने पर आचार्य प्रवर ने उनसे भगवान का यश वर्णन करने को कहा। परमानंद जी ने विरह का पद गाया। जिए की साध जू जिये हैं रही बहुर गोपाल देख नहीं पाए बिलपत कुंज अहीरी। उन्होंने आचार्य को बाल लीला के अनेक पद सुनाए। आचार्य ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया। परमानंद स्वामी से दास बन गए। संवत 1582 विक्रम में वे महाप्रभु जी के साथ ब्रज गए। उन्होंने इस यात्रा में आचार्य को अपने पूर्व निवास स्थान कन्नौज में ठहराया था। आचार्य उनके मुख से हरि तेरी लीला की सुध आवे पद सुनकर 3 दिनों तक मूर्छित रहे। वे आचार्य प्रवर के साथ सर्वप्रथम गोकुल आए। कुछ दिन रहकर वे उन्हीं के साथ वहां से गोवर्धन चले आए। वे सदा के लिए गोवर्धन में ही रह गए। सुरभि कुंड पर श्याम लता माल वृक्ष के नीचे उन्होंने
अपना स्थायी निवास स्थिर किया। वे नित्य श्री नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। कभी कभी नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। संवत 1602 विक्रम में गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वे उच्च कोट के कवि और भक्त थे। भगवान के लीला गान में उन्हें बड़ा रस मिलता था। एक बार विट्ठल नाथ जी के साथ अष्ट जन्माष्टमी को वे गोकुल आए। नवनीत पुरी के सामने उन्होंने पद गान किया। वे पद गाते गाते सुध बुध भूल गए। ताल स्वर का उन्हें कुछ भी पता नहीं रहा। उसी अवस्था में वे गोवर्धन लाए गए। मूर्छा समाप्त होने पर अपने कुटी में आए उन्होंने बोलना छोड़ दिया। गोसाई जी ने उनके शरीर पर हाथ फेरा। परमानंद दास ने नैनों में प्रेमाश्रु भरकर कहा कि प्रेम पत्र तो केवल नंद नंदन है, भक्त तो सुख और दुख दोनों में उन्हीं की कृपा के सहारे जीते रहते हैं। संवत 1641 विक्रम में भाद्रपद कृष्ण नवमी को उन्होंने गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय सुरभि कुंड पर ही थे। मध्याह्न का समय था। गोसाई विट्ठलनाथ उनके अंत समय में उपस्थित थे। परमानंद का मन युगल स्वरूप की माधुरी में संलग्न था। उन्होंने गोसाई जी के सामने निवेदन किया, राधे बैठी तिलक समारती, मृगनैनी कुसुमायुध करधर, नंद सुमन को रूप विचारत। श्री राम जय जय राम।